अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्प्रेन। ठीक है, ये हमें कंडीशन मोस्टली सुनने को मिलती है कि स्ट्रेन हो गया, स्प्रेन हो गया। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेन और स्प्रेन दोनों ही कॉमन इंजरीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया अक्सर देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये मसल को, टेंडन को, लिगामेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रेन की बात करते हैं। तो स्ट्रेन एक ऐसी इंजरी है जो मसल या टेंडन पे होती है। ठीक है, अगर मसल या टेंडन की इंजरी होगी तो हम कहेंगे कि डैट इज़ स्ट्रेन। टेंडन क्या होता है, हमें पता है टेंडन ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है, जो हमारे मसल्स को हमारी बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, और स्ट्रेन क्यों हो सकता है? स्ट्रेन तब हो सकता है जब जो हमारा टेंडन है, ठीक है, या जो कोई भी हमारा मसल है वो टोर्न हो जाए, ठीक है, या ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, किसी भी जगह का मसल या टिश्यू ज़्यादा स्ट्रेच या टोर्न हो जाए तो वहाँ पे स्ट्रेन हो सकता है। ठीक है, अभी हम वो भी देखेंगे कि कौन कौन सी कॉमन साइट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेन होता है, ज़्यादा मसल टोर्न होता है या स्ट्रेच होता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम स्प्रेन की बात करें तो स्प्रेन होता है लिगामेंट की इंजरी। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट हमारे कनेक्ट करता है बोन्स को दूसरी बोन्स के साथ। ठीक है, इसमें भी यही है कि लिगामेंट्स अगर स्ट्रेच हो जाए ज़्यादा या टोर्न हो जाए तो स्प्रेन हो सकता है। ठीक है, अब आपने इन दोनों का बेसिक डिफरेंस याद रखना है, वो ये है कि स्ट्रेन होती है मसल की इंजरी, ठीक है, या टेंडन की इंजरी, और स्प्रेन होता है लिगामेंट की इंजरी। ठीक है, ये इनका बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दोनों की कोजेज़ क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेन की कोज क्या है। स्ट्रेन की कोज है ओवर यूज़, सडन फोर्स, पुअर फ्लेक्सिबिलिटी और मसल फटीग। ओवर यूज़ का क्या मतलब है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई भी मसल बार बार यूज़ हो रहा है, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल लेग पे एग्जांपल ले लें, बार बार कोई भी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, बार बार कोई भी मूवमेंट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल ओवर यूज़ होगा, बार बार यूज़ होगा। ठीक है, उसकी वजह से मसल ओवर स्ट्रेच हो सकता है या फिर टोर्न हो सकता है। ठीक है, या फिर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी जो है वो टोर्न हो सकता है या ओवर स्ट्रेच हो सकता है। नेक्स्ट है सडन फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पर्सन ने अचानक से कोई हैवी चीज़ उठाई है, ठीक है, और उसने प्रॉपर तरीके से नहीं उठाई तो उस वजह से उसका मसल या टेंडन जो है वो टोर्न हो सकता है या ओवर स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर फ्लेक्सिबिलिटी। पुअर फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने से पहले, स्पेशली एथलीट्स वगैरह के अंदर, अगर उन्होंने कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज नहीं किया प्रॉपर तो उसकी वजह से भी स्ट्रेन हो सकता है। ठीक है, लास्ट है मसल फटीग। मसल फटीग ये होता है कि ज़्यादातर क्या होता है, जब ओवर यूज़ होता है मसल का, बार बार यूज़ होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मसल टायर्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कोई भी चीज़ बार बार यूज़ हो तो उसकी वजह से क्या होता है, वो टायर हो जाती है, फटीग हो जाती है, फटीग में चली जाती है। इस तरह मसल भी फटीग में चले जाते हैं जिसकी वजह से फिर स्ट्रेन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब हम कॉजेज़ की बात कर लेते हैं स्प्रेन की। अच्छा, स्प्रेन की कॉजेज़ में ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं, फॉल्स हैं और स्पोर्ट्स इंजरीज़ है। ठीक है, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स क्या होती हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर भी या वैसे भी खेलते हुए जब बच्चे खेलते हैं या स्पोर्ट्स के अंदर, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर अचानक से कोई भी ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसके अंदर बंदा ट्विस्ट होता है, ठीक है, या रोटेट होता है तो उसकी वजह से भी लिगामेंट का क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से लिगामेंट स्ट्रेच हो सकता है या टोर्न हो सकता है। ठीक है, फॉल हो गया या किसी भी किस्म की स्पोर्ट इंजरी हो गई है, ठीक है, बच्चा गिर गया या स्पोर्ट्स में भी बंदा गिर जाता है या स्पोर्ट्स में किसी किस्म की इंजरी हो गई है, ठीक है, जैसे कि जंपिंग या रनिंग वगैरह के अंदर कोई इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो लिगामेंट जो है वो टोर्न हो सकता है या ओवर स्ट्रेच हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉमन साइट्स। स्ट्रेन जो है वो ज़्यादातर लोअर बैक में होता है, हैमस्ट्रिंग्स में होता है और शोल्डर में होता है। ठीक है, जबकि जो स्प्रेन है वो एंकल पे होता है। एंकल का तो बहुत ज़्यादा कॉमन है एंकल स्प्रेन। ठीक है, स्पोर्ट्स में भी हो रहा होता है, वैसे भी बहुत कॉमन है। एंकल्स में होता है, नीज में होता है और रिस्ट में होता है स्प्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम दोनों के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेन के सिम्टम्स की बात करते हैं, उसमें आ जाता है सबसे पहले पेन।
अब जो भी मसल का टेंडन अफेक्ट होगा उसके अंदर पेन होगी, ठीक है, शार्प पेन भी हो सकती है और डल पेन भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है स्वेलिंग। अब जाहिर सी बात है जोन सा मसल इंजर हुआ है, ठीक है, जोन सी भी जगह इंजरी हुई है जहाँ जिस जगह के ऊपर वहाँ पे स्वेलिंग भी होगी। फॉर एग्जांपल शोल्डर पे हुई है तो शोल्डर पे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम मसल स्पैज्म बन जाएंगे। मसल स्पैज्म क्या होते हैं? इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं मसल की, ठीक है। जाहिर सी बात है कि मसल की इंजरी है तो मसल स्पैज्म ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद वीकनेस, जो भी मसल जिस मसल का भी स्ट्रेन होगा उस मसल की जाहिर सी बात है रेंज ऑफ मोशन वगैरह भी कम हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वर्क करने की एबिलिटी भी कम हो जाएगी, वो किस वजह से होगी? क्योंकि उस मसल में वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन हो जाएगी, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है। मसल को मूव करने में मसला आएगा, जैसे शोल्डर मसल्स हैं तो फिर शोल्डर को मूव करने में मसला आएगा, ठीक है। उसकी शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन भी लिमिटेड हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्प्रेन के सिम्टम्स। जो स्प्रेन के है ना सिम्टम्स, उसमें ना ये है कि पेन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत सीवियर पेन होती है और फ़ौरन से शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे ही लिगामेंट स्ट्रेच होता है या टोर्न होता है तो फ़ौरन से उस लिगामेंट के अंदर, उस जॉइंट के अंदर, ठीक है, पेन शुरू हो जाती है और बहुत सीवियर पेन होती है, ठीक है। ये स्ट्रेन और स्प्रेन को डिफ्रेंशिएट करने का भी एक तरीका है कि सीवियर और इमीडिएट पेन स्टार्ट हो जाती है स्प्रेन के अंदर, ठीक है। स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जो भी जॉइंट इन्वॉल्व होगा उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, ब्रूजिंग होगी। ब्रूजिंग हमें पता है नील पड़ जाना, ठीक है। जो भी इंजर एरिया होगा उसकी डिस्कलरेशन हो जाएगी, वो ब्लूइश हो जाएगा, जैसे नील पड़ता है तो कलर हो जाता है वैसा, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि जॉइंट का मसला है तो जॉइंट इंस्टेबिलिटी भी होगी, ठीक है। ऐसी फीलिंग आएगी जैसे जॉइंट बाहर निकल गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिमिटेड फंक्शन। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब जॉइंट पे मसला आएगा, वो स्ट्रेच होगा, उसकी इंजरी होगी तो उस वजह से जॉइंट को मूव करने में मसला आएगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी होगी, पेन वगैरह होगी, जिसकी वजह से जो फंक्शन है वो भी उस जॉइंट का कम हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं दोनों के ट्रीटमेंट की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है हम राइस प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे दोनों के अंदर, स्ट्रेन के अंदर भी और स्प्रेन के अंदर भी राइस प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। राइस में पता है रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन, ठीक है। सबसे पहले तो हमने रेस्ट देना है, ऐसी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है जिससे पेशेंट को पेन हो, ठीक है। उसके बाद आइस अप्लाई करनी है ताकि स्वेलिंग वगैरह जो है और जो पेन है वो कम हो जाए, ठीक है। दैन कंप्रेशन ये है कि हमने कोई भी बैंडेज वगैरह यूज़ करनी है उस मसल को जो है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि स्वेलिंग कम हो जाए इंजर्ड एरिया पे। उसके बाद एलिवेशन करनी है, हमने क्या करना है, इंजर्ड एरिया को एलिवेट कर देना है ताकि स्वेलिंग कम हो जाए, ठीक है। मेडिकेशंस देनी है, पेन वगैरह हो रही है उसके लिए हम पेन मेडिकेशंस देंगे जिसमें आइबोब्रूफिन और एनसेड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी हम पेन किलर्स देंगे। लास्ट पे हम फिज़िकल थेरेपी करा सकते हैं। जैसे ही मसल हील होना स्टार्ट हो, ठीक है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो, तब हमने फिज़िकल थेरेपी एक्सरसाइज स्टार्ट करवानी है, ठीक है, ताकि जो भी वो मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो उसके, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करानी है, लेकिन तब जब मसल हील होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, हील हो रहा हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्प्रेन की ट्रीटमेंट की। इसमें भी हमने राइस प्रोटोकॉल फॉलो करना है। सबसे पहले रेस्ट करानी है, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है जिससे लिगामेंट पे स्ट्रेस आए, ठीक है, और मज़ीद इंजरी हो, ठीक है। और उसके बाद आइसिंग करनी है ताकि स्वेलिंग वगैरह कम हो, पेन कम हो। कंप्रेशन मैंने आपको भी बताया कैसे करना है, ठीक है। बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज वगैरह की मदद से लिम्ब को या उस जगह को सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि वहाँ पे क्या हो, स्वेलिंग कम हो, ठीक है। एलिवेट करना है लिम्ब को ताकि स्वेलिंग कम हो, ठीक है। मेडिकेशंस देनी है, पेन किलर्स देनी है, आइबोब्रूफिन, एनसेड्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन, हमने एक्सरसाइज करानी है ताकि जो जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोबारा से रीस्टोर हो सके, ठीक है। सपोर्टिव डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं अगर तो नीड है, ठीक है। अगर पेशेंट को नीड है तो हम सपोर्टिव डिवाइसेस जैसे ब्रेसिस या क्रचेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था स्ट्रेन और स्प्रेन के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। स्ट्रेन है मसल की इंजरी और स्प्रेन है लिगामेंट की इंजरी। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने हर पॉइंट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।